हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के चलते हम सभी घरों में बैठ कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। लॉकडाउन का पालन भी तो करना है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है यहाँ लॉकडाउन खुल चुका है हमारे यहाँ, और लोगों को जो है इधर उधर जाने की पूरी परमिशन है। लेकिन यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे पार्क हो गए और आपके रेस्टोरेंट हो गए, और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे क्या हालात है इस समय लॉकडाउन खुलने के बाद भी, ये आज हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको अमेरिका के पार्क में ले जाते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि पार्क में क्या हालात चल रहे हैं इस समय। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं, ये जो मेरा शहर है वहाँ के एक पार्क जिसका नाम है डनवुडी नेचर सेंटर। और आपको दिखा दें कि पार्क में एंट्री लेने से पहले ही कुछ चीज़ें जो है वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे लॉक योर कार, टेक योर कीज़, हाइड योर बिलोंगिंग्स, मतलब अपनी कार को यहाँ पार्क करिए। जैसे देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हैं बाहर, जो भी थोड़ी बहुत है। तो ये जैसे गाड़ियाँ यहाँ पार्क हैं, जब आप पार्किंग में लगाते हो तो ये इनका ये एक इंस्ट्रक्शन टाइप से ही है कि अपनी जो है गाड़ी को लॉक कर दीजिए, अपनी जो है वो की भी ध्यान दिलाते हैं आपको कि अपनी की भी जो है वो ले लीजिए। और जो कार में शीशे, बाहर शीशे से अगर कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो आपकी महंगी है या चोरी हो सकती है, तो उसको अपनी छुपा दीजिए गाड़ी के अंदर डिग्गी में। जैसे कि यहाँ डिग्गी को ट्रंक बोलते हैं, तो ट्रंक में छुपा दीजिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चोरियाँ नहीं होती हैं, यहाँ भी क्राइम है, उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्राइम है थोड़ा बहुत। तो उसके अलावा पार्क में एंट्री करने से पहले ही पब्लिक को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो वो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कि हाथों को आप बार बार धोना है, खांसी आए तो आपको कोहनी का इस्तेमाल करना है, ना कि अपनी हथेलियों को मुंह पे लगा के खांसना है। इसके अलावा अपने फेस को टच नहीं करना है। इसके अलावा जो है लोगों से दूर रहना है, 6 फीट की दूरी रहनी चाहिए। और अगर आप बीमार फील कर रहे हैं तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे रहिए। तो सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ पब्लिक के पानी पीने के लिए जो नल लगे होते हैं, उनको यहाँ पर फाउंटेन बोला जाता है। तो ये दो जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये अभी यहाँ बंद हैं। इनको चलाने का ये तरीका होता है कि नीचे जो गोल गोल दिख रहा है, इसको दबाने पर यहाँ से पानी निकलता है। ये आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉयलेट्स, जिनको यहाँ पर रेस्ट रूम भी कहा जाता है, बंद हैं। ये नोटिस लगा हुआ है और टॉयलेट जो है वो बंद हैं। पब्लिक पार्क्स में यहाँ पर एक फैसिलिटी दी होती है। यहाँ पर गर्मियों में जब कभी पार्क्स में लोग नॉर्मली, जब कोरोना वायरस नहीं चल रहा था, तब जब लोग घूमने आते हैं तो धूप जब तगड़ी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी त्वचा में जो है वो टैनिंग हो जाती है, यानी कि हमारी त्वचा में जो है वो कालापन आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस तरह से ये बने होते हैं सनस्क्रीन के लिए, कि यहाँ पर इसमें सनस्क्रीन भरा होता है, एक लोशन। और आप जब इसके नीचे हाथ रखते हैं तो आपको थोड़ा सनस्क्रीन जो है वो आपके हाथ में आ जाता है, ताकि आपकी त्वचा को जो है वो सूर्य की जो तेज़ किरणें जो होती हैं वो आपकी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और आप आएँ और यहाँ पर ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये सब कुछ बंद चल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन चूँकि पार्क का वीडियो शूट करना है और आपको बताना भी है साथ साथ कि यहाँ के पार्क में क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए ये बंद है। तो आप देख सकते हैं ये जो झूले हैं यहाँ पर, ये इस तरह से इन्होंने लगा रखा है कि कोई भी इस झूले को यूज़ ना करे। यहाँ की अथॉरिटी ने बिल्कुल बंद कर रखा है ताकि झूलों को कोई यूज़ ना करे। और ये देख लीजिए यहाँ पर इसके लिए लिख भी दिया है इन्होंने, कि मतलब जो भी इनके गाइडलाइंस है वो सारे लिख भी देते हैं, ताकि कोई सपोज़ ये गलती से हवा चले या कुछ भी हो, ये टूट भी जाए, ये हल्का होता है, बहुत मजबूत नहीं होता है, तो अगर ये टूट भी जाए तो आप ये पढ़ लें और इसके हिसाब से चलें। जीवन में जब बहुत निराशा होती है
और आपको कोई एक छोटी सी लाइन भी ऐसी जो माइंड में क्लिक कर जाए और मोटिवेट कर जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे लोगों को मोटिवेट लगातार करने के लिए, चूँकि लॉकडाउन भी खुल गया है और केसेस भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत कम हो गए हैं, केसेस भी चल रहे हैं, इकॉनमी भी बैलेंस करनी है, लोग भूखे ना मरें, इसलिए वो भी देखना है। तो चीज़ें तो खुल गई हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों में एक अलग सी निराशा है कि क्या करें, ना निकले तो खाएं क्या, भूख से मर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सब अमीर ही हैं, यहाँ पे रोज़ कमाने खाने वाले यहाँ भी होते हैं, जैसे इंडिया में होते हैं। तो इकॉनमी भी खोलनी है, तो वो भी देखना है, और लोगों की जान जो है वो भी। तो इस बीच में इंसान जो है ना वो परेशान हो गया है, तो बीच में कुछ कुछ मोटिवेशन जो है वो यहाँ पर देते रहते हैं। तो ये देखिए पार्क्स में भी लिखा है, इसको देखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ के जो भी यहाँ पर आए और उनके लिए ये लिख दिया गया है। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने दिखाया इसको। पार्क में जो है वो समर कैंप्स जो है वो नॉर्मल दिनों में जब लगते थे तो उसके सारे नोटिस आप देख सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स और इवेंट्स होती हैं वो 2020 का ये देखिए पहले से इवेंट जो है वो सारी इन्होंने लगा रखी थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन जो है वो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी होती है। तो वही इस समय हम इंसानों के साथ हो रहा है। और इंसान कितना भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान अपने आप को क्यों ना समझे, लेकिन जो है वो कुदरत का एक जो है झटका जो होता है ना वो सबको हिला के रख देता है। और ये सब कुछ जितना भी हम लोग घमंड करते हैं ना कि हमने ये कर लिया, हम चांद पे पहुंच गए, इंसान ने ये कर लिया वो कर लिया, वो सब कुछ एक झटके में कुदरत के जो है वो ख़त्म हो जाता है। और हमारी अपनी आपकी सबकी हैसियत पता चल जाती है कि हम देखिए कुछ नहीं है, हम इंसान जो है प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, फिर से आते हैं वही पुरानी बात पर कि ये समर कैंप जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था और यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना देते। देखिए 25 जुलाई तक का शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ के पार्क्स में जो भी कुछ है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि आपको वो क्या दिखा रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है ये वेटलैंड का एक जो क्लोजअप व्यू करते हैं ना, पास से जो व्यू करते हैं उसके बारे में। तो ये आप देखिए, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, गूगल करने की, सिंपली आप यहाँ पे पढ़िए और देखिए इस स्पेस में एक्चुअली ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर बारिश का जो पानी है, शॉर्टकट में ये भी बता दूँ, बारिश का जो पानी होता है ना ये ऐसे एरिया है जहाँ पर बाद में भर जाता है। तो वेटलैंड्स टाइप से तो थोड़े से गीले हो जाते हैं ये एरिया और पानी भर जाता है, जो एक्सेस पानी होता है वो ढलान में यहाँ के भर जाता है। तो छोटे छोटे जो है वो नाले टाइप से बन जाते हैं। क्लीन नाले से मतलब वो मत समझिएगा जो गंदे पानी के नाले होते हैं, इस टाइप से ये देखिए एक्सेस पानी जो होता है ना वो इस तरह से सुंदरता के साथ में ये पड़ दिया जाता है। और छोटी सी जो है वो एक छोटी सी नहर या नदी का भी रूप ले लेता है। वो देखिए, इधर से हम आपको इसका आधा पार्ट और दिखाते हैं। तो इसको यहाँ पर ये जो पार्क में ये जो आप दिख रहे हैं बना हुआ लकड़ी का एक घर ऐसा छोटा सा, इसको ट्री हाउस पवेलियन बोला जाता है। तो ये पार्क्स में दिया होता है ताकि लोग जब बहुत गर्मी पड़े या बारिश पड़े या ये कुछ अपना खाना पीना लाते हैं, लोग पिकनिक मनाने आते हैं, खाते पीते, तो इस एरिया में वो बैठकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पर आके पेंटिंग्स भी करते हैं। एक बच्चे की पेंटिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी, ये देखिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे हर वीडियो में मैं आपको ज़्यादातर बताती हूँ कि अमेरिका में साफ़ सफाई की थोड़ी जो है वो ज़्यादा व्यवस्था है। तो यहाँ पार्क में अब ये देखिए, यहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं यानी कि जो पानी का एरिया है उसके लिए भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। प्लीज़ डू नॉट डंप स्टिक्स इन दिस एरिया, हेल्प प्रिजर्व द वेटलैंड। मीन्स कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के जो है स्टिक्स हैं, ये जो स्टिक्स मतलब यहाँ पर डंडियाँ वगैरह जो पड़ी रहती है पेड़ों वेड़ों की, ये लोग खाली बैठे नहीं, हम लोग ऐसे फेंकने लगते हैं। तो वो भी यहाँ मना कर दिया कि एक व्यू, एक नेचर को मतलब प्रिजर्व करिए, ना कि छेड़िए नेचर को। तो इसीलिए इतनी सुंदरता है। और एक आधे लोग यहाँ भी होते हैं गंदगी कर देते हैं लेकिन जनरली रूल्स को लोग फॉलो ही करते हैं, इसीलिए सफाई मेंटेन है। तो ये एरिया ओपन एरिया है। ट्री हाउस तो वो हो गया जो ढका एरिया था जहाँ पे बैठ के लोग अपने पिकनिक मनाते हैं, और ओपन एरिया है तो वो ये है, इस तरह से सीट्स सब पड़ी हुई हैं और बेंचेस, और अभी सब खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा है। पार्क्स में नॉलेज की भी काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं।
बिना किसी पर्सन के। जैसे अगर आप इस पेड़ के पास खड़े हैं तो ये पेड़ पे देखिए नाम लिखा हुआ है वाइट ओक, और इसका साइंटिफिक नेम भी नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पेड़ तक की जानकारी मिल जाएगी कि एक्चुअली इस पेड़ का नाम क्या है। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो पार्क में जो है वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ जो है वो चीज़ें दी जाती है। उनमें से एक है ये पियानो। ये आप देख सकते हैं, ये पियानो है और इसको जो है वो बच्चे यहाँ पे बजाते हैं। तो देखा आपने कि अमेरिका के पार्कों की क्या हालत हो चुकी है। लोग एक आधे ग्रुप्स में घूम भी रहे हैं तो इतनी दूर पर है कि लोगों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा है। हर तरफ सन्नाटा है और पार्कों में। बाकी लॉकडाउन खुलने के बाद चहल पहल और जगह पर हो गई है, मार्केट में है और बाकी जो है अपनी लाइफ अपने पुराने रूटीन पे फिर से आ चुकी है। हालांकि केसेस अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी लाइफ अपने रूटीन पर आ चुकी है। लेकिन चूँकि मुझे यहाँ पे ये वीडियो शूट करना था कि पार्कों के हालात कैसे हैं, क्या इन्होंने लॉकडाउन खोलने के बाद पार्क्स भी खोल दिए हैं और फैसिलिटीज़ भी उसके अंदर की खोल दी हैं, तो वो मुझे आपको दिखाना था। तो जैसा आपने देखा कि पार्क्स तो खुल गए हैं, लेकिन पार्क्स के अंदर वाली कोई भी फैसिलिटी जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि झूले और बच्चों के खेलने वाले जो झूले होते हैं, या पब्लिक टॉयलेट्स हैं, या फिर पानी पीने का जो टैप होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने नहीं खोली हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्क जो है वो खुलना या ना खुलना बराबर ही है, क्योंकि आप पब्लिक फैसिलिटीज़ को जब यूज़ ही नहीं कर सकते हैं तो पार्क आके आप बस थोड़ी देर नेचर को महसूस कर सकते हैं और जा सकते हैं। और वही मैं आज यहाँ पर करने भी आई हूँ और आपको यहाँ पर इस तरह के प्रकृति का जो है वो अनुभव कराने भी आई हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे जो है पिछले 1-1.5 महीने से लोगों की हालत ख़राब है। और ठीक भी है, घर में बैठना भी चाहिए, क्योंकि जिसकी मजबूरी नहीं है उसे नहीं निकलना चाहिए। बाकी ये जो नेचर है इसका जो है अनुभव करना एक अलग ही जो है वो आनंद देता है। और लास्ट में यही आपसे कहूँगी कि मैं आपको अपने चैनल पर लगातार अमेरिका में होने वाली चीज़ों के बारे में बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जो है अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका में जो गाइडलाइंस पार्क्स में दिए गए हैं, क्या हमारे जो है वो इंडिया में भी सेम ऐसे ही गाइडलाइंस जो है वो इन फ्यूचर दिए जाएंगे पार्क्स में जब लॉकडाउन खुलेगा, जैसा कि यहाँ खुल गया है और जो है गाइडलाइंस हर जगह दिए गए हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन दिए गए हैं, वैसे ही क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये आप मुझे अपने जो है विचार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।